मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाती तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अब भी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, एक बात का याद रखना, इस गलती को मत करना। वह व्यक्ति तुम्हें जो भी सलाह दे, जो भी करने को कहे, तुम्हें वैसा ही करना है। उसके हर बात को मानना, किसी भी बात को मना नहीं करना हो सकता है। तुम्हें उसके कोई बात ठीक ना लगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें फिर भी उसके बात को सुनना है। तभी तुम अपने हर समस्या से बाहर निकल पाओगे। मुझे पता है तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों का सामना किया है जिनकी बातों को मानकर तुम सदा ही किसी समस्या में ही फंसे हो, और इसीलिए अब तुम्हारा विश्वास दूसरों से उठ गया है। तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम किसी की भी बात का अनुसरण करो, तुम्हें किसी पर भी अब विश्वास करने का मन नहीं करता। लेकिन मेरे बच्चे, यह मेरा भेजा हुआ दूध है, इसलिए मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। आने वाले सोमवार को जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले, जिससे तुम्हारा मन अपने हर पीड़ा को, अपने हर समस्या को कहने का करे, तुम उसके बात का अनुसरण अवश्य करना। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। हाँ, तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिन्हें छूने का इंतजार तुम कब से कर रहे हो। मैं स्वयं तुम्हें जीवन में बहुत ऊंचा उठने का वरदान दे रहा हूँ। इस वरदान को प्राप्त करो। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद तुम्हें बहुत सारा धन का लाभ होने वाला है, जो तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति को बदल देगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर केवल मुस्कान होगा। अब किसी को भी रोना नहीं होगा। तुमने बहुत आंसू बहा लिए, अब और नहीं मेरे बच्चे। अब केवल तुम्हारे मुख पर मुस्कान ही होगा। तुम्हें उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है कि तुम्हें आवश्यकता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, सभी समस्याओं को हल करने के लिए। मैं जानता हूँ अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारे स्वप्न देख रखे हैं। तुमने बहुत सारे स्वप्न देख रखे हैं और उनके लिए तुम बहुत अधिक कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, लेकिन तुम इस बात से अनजान हो कि तुमसे कुछ कमी रह रहा है, जिस कारण तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और मैं इसीलिए अपने उस दूत को तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूं, ताकि वह तुम्हारा सही मार्गदर्शन कर सके। उसके मार्गदर्शन के बाद तुम स्वयं में एक अनोखा सा बदलाव देखोगे। तुम्हारे ऊर्जा दुगुनी तिगी हो जाएगी। तुम्हारे मन में अब तक जिस भी प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे थे, वह सभी विचार दूर होने लग तुम्हें केवल सकारात्मकता ही नजर आएगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का विकास होगा जो तुम्हें इतनी शक्ति देगी कि तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि बस अब तुम अपने मंजिल के बहुत करीब आ गए हो। तुम इतने दिनों से जिसकी आशा कर रहे थे, जिसके लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, वह तुम्हें मिलने वाला है। यदि तुम चाहते हो
कि तुम्हें मेरा यह आशीर्वाद प्राप्त हो, तो कमेंट सेक्शन में मेरा मंत्र ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है वह बहुत ही गुप्त संदेश है। तुम्हें इस संदेश को अकेले में पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, स्वर्ग से यह गुप्त संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम्हारे शक्तियाँ जिसे तुमने सीमित मान ली है, दरअसल वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपने संपूर्ण चरण तक पहुँचाया नहीं है। इस संसार को मैंने बनाया है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपने पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको। तुम जितनी अपने छुपी क्षमताओं पर काम करोगे, उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाओगे। मैं तुम्हारे इस अद्भुत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने सभी बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूँ। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ जिस पर चलकर वह अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्तियाँ प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करेंगे। तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ नया सीखोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो यस टाइप करो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने इसलिए आता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोत हो। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अब कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारे संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाला रोशनी बनना है। तुम्हें वह उजाला बनना है जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाऊं। तुम्हें वह सभी चीजें बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर सको। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 2222 टाइप करें। कल महादेव आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है। बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव को अपने इच्छा कहने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की। महादेव देव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को पा लेना है। इन सभी इम्तिहान में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा है जिसकी इस संसार को आवश्यकता है। इस गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारे सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे, पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। वह तुम्हें जो कुछ भी बताएगा
उसके बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसके बातों को, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारे सफलता में रुकावट आ रहा हो, या चाहे तुम्हारे आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा, दूर करने का रास्ता बताएगा। वह व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है वह बहुत ही गुप्त संदेश है। तुम्हें इस संदेश को अकेले में पढ़ने की आवश्यकता मेरे बच्चे। स्वर्ग से यह गुप्त संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम्हारे शक्तियाँ जिसे तुमने सीमित मान ली है, दरअसल वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपने संपूर्ण चरण तक पहुँचाया नहीं है। इस संसार को मैंने बनाया है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपने पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको। तुम जितनी अपने छुपी क्षमताओं पर काम करोगे, उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाओगे। मैं तुम्हारे इस अद्भुत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने सभी बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूँ। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ जिस पर चलकर वह अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्तियाँ प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करेंगे। तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ नया सीखो मेरे बच्चे। अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो यस टाइप करो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने इसलिए आता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोत हो। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। भाग्यशाली अंक 2222 मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख देश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन हंस लो और खुश रहे को, रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारे लाख कोशिशें के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिफल उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ कहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह जीवन समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनो, पर भीतर ही भीतर तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि क्या तुम्हें जीवन में कोई ऐसा मिलता जो तुम्हें समझना, जो जिम्मेदारियां का बोझ तुम्हारे ऊपर हमेशा डाल दिया गया। खास कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारे जिम्मेदारी लेता। बस इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोगों ने तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिल ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसमें भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसमें भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तुम्हें तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो,
तो मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारे यह हालत नहीं देखी जा रहा। मेरा दिल भर जाता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारे संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाला रोशनी बनना है। तुम्हें वह उजाला बनना है जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाऊंगा। तुम्हें वह सभी चीजें बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर सको। तुम्हारा जन्म एक सोची योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 2222 टाइप करें। कल महादेव आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है। बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव को अपने इच्छा कहने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की। महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को पा लेना है। इन सभी इम्तिहान में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा है जिसकी इस संसार को आवश्यकता है। इस गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारे सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खो सज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। वह तुम्हें जो कुछ भी बताएगा उसके बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसके बातों को उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारे सफलता में रुकावट आ रहा हो, या चाहे तुम्हारे आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा, दूर करने का रास्ता बताएगा। वह व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे एक कष्टों को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे कठिन संघर्ष को देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को भेजने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति का पूरे प्रेम और सम्मान से स्वागत करना। मैं जानता हूँ अब तुम्हारा प्रश्न केवल यह होगा कि तुम उस व्यक्ति को कैसे पहचानोगे। मेरे बच्चे, यदि आने सोमवार को तुम्हें एक कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जिसे देखकर तुम्हारा मन ऐसा करे कि तुम अपने सारी समस्याएं उसके सामने कह दो, तो समझ जाना वह व्यक्ति वही है। वह व्यक्ति जैसे ही तुम्हें मिलेगा और तुम्हें इस बात का आभास हो जाएगा, तुम उससे अपने मन की हर बात कह देना, अपने हर समस्या कह देना, और फिर तुम खुद उस चमत्कार को देखोगे कि वह तुम्हें जो भी राह दिखा वह तुम्हारे वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। मेरे बच्चे, मेरे बात को याद रखना, वह तुम्हारे हर उस परिस्थिति में सहायता करेगा जिसमें तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, जिसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है।
वह तुम्हारे लिए एक देवदूत बनकर आएगा, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कठिन तपस्या का ही यह परिणाम है जो मैं उसे तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे किस्मत चमक उठे, तुम्हारे में एक बहुत बड़ा बदलाव आए, तो तुम कमेंट सेक्शन में 2222 लिखो। फिर तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे सभी समस्याओं का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश होगा और वह तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से रोशनी को भर देगी कि तुम्हें फिर कभी किसी अंधकार का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चे, आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारे महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरे बच्चे, जल्दी से अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ, क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। इसलिए तुम्हें पहले ही बचना होगा। तुम्हें इस एक गलती से बचना होगा, तभी वह खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा जहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान जा सकता है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय जिस समय यदि तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम पर बहुत भारी पड़ती है। वह तो तुम्हारे कई गुना किए हुए अच्छे कर्म को निफल कर देती है। जिस तरह एक विद्यार्थी काफी समय से पढ़ रहा हो, लेकिन यदि वह परीक्षा करीब आने पर पढ़ना छोड़ दे या वह कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन ना लगे, तो उसके पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाती है और वह जितने अंक का अधिकारी होता है वह उसे प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा पल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपने साथ लेकर जा सकता है। खतरे से बचने के लिए जिस तरह सदा तुम या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो या तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, पर यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, यहाँ पर केवल तुम्हें एक ऐसी शक्ति को अर्जित करना है जो तुम्हें बड़े खतरे से बचाव करेगा, और आने वाले खतरे से बचने के लिए तुम्हें केवल कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आने वाला मुसीबत तुम्हारे निकट है, उससे पहले एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन यदि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लोगे तो निश्चित ही तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में उसे तैयार कर पाओगे और निश्चित ही आने वाला परेशानी से बचाव कर पाओगे। आने वाले सोमवार के दिन सुबह प्राप्त काल सूर्य निकलने से पहले तुम उठ जाना और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे एक शिवलिंग बनाना और एक पुष्प चढ़ाकर उस पर थोड़ा जल और एक पुष्प अर्पित करने के पश्चात तुम्हें उस दिन सुबह 121 बार किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। सुबह सुबह ही यह कार्य करना है, वह भी सूर्य निकलने से पहले इस कार्य को संपन्न कर लेना। मेरे बच्चे, क्योंकि इस दिन पूजा किया गया 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस दिन तुम यदि शक्ति एकत्र कर लोगे तो तुम आने वाला परेशानी से निश्चित ही बच पाओगे, क्योंकि यह दिन तुम्हारे बचाव के लिए बहुत ज्यादा शक्ति रखता है।
और इस दिन तुम किसी भी गलत वस्तु को हाथ मत लगाना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े, अर्थात किसी गलत चीज का सेवन ना करना, ना ही किसी का अपमान करना। मेरे बच्चे, सबका आदर सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना। मेरे बच्चे, कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारे ग्रहों की स्थिति बदलती है तब ऐसा होता है। अभी तुम्हारे ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है, वह तुम्हारे आंखों को धोखा होने वाला है। सही चीजें भी तुम्हें गलत दिखाई देने लगेगी। तुम्हारा दिमाग विपरीत दिशा में चलेगा। ऐसे में तुम किसी से भी भयंकर शत्रुता भी कर सकते हो, और हो सकता है कि वह शत्रुता तुम्हारे बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना और शांति और धैर्य से ही हर कार्य को करना, क्योंकि सोच समझकर किए गए कार्य पर खतरा कम होता है। अगर कुछ कमी है तो सोचकर, केवल मन लगाकर करने की। जैसे ही तुम सोच समझकर करोगे, वैसे ही हर परेशानी से निकल जाओगे। तुम्हें अब नकारात्मक सोच घेर नहीं रहा है। तुम अपने भीतर एक आंतरिक शांति अचानक से महसूस करने लगे हो। लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे प्रेरित होना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रहा हो। इसलिए भाग्यशाली 2222 अंक लिखें अपने दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए, और यही ही तो तुम्हारे इच्छा था। देखो अब तुम्हें मरमर के लोग कैसे देख रहे हैं। आलोचक भी अब तुम्हारा परम मित्र होने जा रहा है। तुम्हारे कार्य ही इतने सराहनीय है, इसीलिए सब तुम्हारे हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे शक्तियां इस क्षण तुम्हारा साथ दे रहा है। एक क्षण के लिए भी मत भूलना, यह यात्रा बहुत विशेष है। तुम्हें बहुत आगे तक अभी जाना है। दूर तक तुम्हारा साथ एक दिव्य शक्ति देगा, जिसे मैं तुम्हारे पास एक मित्र के समान भेज रहा हूँ। वह कुछ इस भेष में आएगा। तुम्हारे घर की तुम पहचान नहीं पाओगे, परंतु वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। और देखना, तुम इतनी सफलता अचानक से अर्जित कर लोगों। मेरे बच्चे, यह संपर्क ना टूटे, यह दिव्य रिश्ता ना टूटे। तुम्हारे और तुम्हारे महादेव जी की ऊर्जांचल संगीत फरिश्ते तुम्हारे सहायक के लिए आगे आएंगे। कुछ फरिश्तों को भेजा है मैंने ही तुम्हारे लिए इंसान के रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, भी दिनों तो तुमने अपने अंदर कई बदलाव अनुभव किए होंगे। तुम 2 वर्षों के अंतराल देखो तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो चुका है? हाँ, अभी तुम परिवर्तन के एक चक्र से गुजर रहे हो। इसी कारण कुछ कठिनाइयों का तुम्हें सामना भी करना पड़ सकता है, किंतु अंत में तुम्हें विशेष शक्तियाँ प्राप्त भी होंगी। यदि तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ होता है तो घबराओ मत, यह बस तुम्हारे शरीर का एक शुद्धिकरण हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अचानक बहुत सारा प्रेम एवं आशीर्वाद भेज रहा हूँ। 2222 लिखें और कहें, मेरे महादेव जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, अपितु संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारे द्वारा की गई सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकता हूँ, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ। इसीलिए जब तुम किसी भी चीज की सेवा करते हो तब तुम मेरे सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा भी यही सोचकर करो कि तुम मेरे ही सेवा कर रहे हो। 2222 लिखें और कहें, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ। उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होता है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित हूँ।
इसीलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन की भीतर ही खोजो मेरे प्रिय। शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अब भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होगे। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसीलिए दिव्य आत्माएं सदैव ही तुम्हारे साथ रहता है। 2222 लिखें और कहे मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। परंतु जहाँ पवित्रता होता है वहाँ अक्सर बुरे लोग या नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो जाती है। ठीक से ही तुम्हारे दिव्य और पवित्र ऊर्जा को देखकर बहुत ही बुरी शक्तियाँ तुम्हारे ओर आकर्षित हो रहा है और तुम्हें अपने बुरी दृष्टि लगाने का ख्वाब देख रहा है। मेरे बच्चे, मेरा बेहद आवश्यक संदेश है। यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है तुम्हारे महाजी की। तुम आज यह संदेश पर हो, तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और इसे पढ़ना सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अंक 2222 लिखें। अपने जीवन के दिव्य कर्म फलों को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ कल्पना कर रहे थे, आज मैं तुम्हें उससे अवगत करवाने आ रहा हूँ। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा भविष्य ने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन तरह के दिन देखने जा रहे हो वह अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी इसमें जुड़ना होगा। क्या तुम इस तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ तो अंक 2222 लिखें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करना होगा। तुम अपने महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो, अपने महादेव जी की शक्ति यम को महसूस करते हो। अपने समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो, जो भी करते हो सोच समझकर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसे हो उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारे महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रहा है और समझ रहा है। मेरे बच्चे, याद रहे कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होता है। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपने महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 2222 लिखें और कहें मुझे अपने महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंक 2222 के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम इस समय जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपने दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है। आगे बढ़ है और अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्व समय होगा, जहां तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। अंक 2222 लिखें और अपने सच्चे मन से कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करें। तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गया है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग ली है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी,
मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे तुमने उन सबको सिखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपने करने के लिए क्षमा याचना भी की। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपने उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरे बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भाग बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होता है उसके यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, वह अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है तब उसे मेरे कृपा दृष्टि प्राप्त होता है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूँ। तुम्हारे जो भी इच्छा है वह अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगा। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाला हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, महादेव जी हूँ और मैं ही तुम्हार सका हूँ। मैं तुम्हारे सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुँच से बाहर नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहता हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है। सही समय का और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास कर हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए, किंतु दुख और सुख तो जीवन की दो चक्र है जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास किया करो। तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस अवश्य ही मिल जाएगा। तुम्हें उन सब की प्राप्ति होगी जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे दुखों को आनंद से स्थापित कर दूंगा। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक समझो। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें एक शुभ संकेत भेजूंगी जो तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान कराएगा और तुम्हें आनंद से भर देगा। अंक 2222 लिखें और कहें, मैं दिव्य कवच के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। यह समय ही ऐसा है जहां अधूरे स्वर्ण पूरा होने लग जाएंगी। तुम्हारे जीवन को इस तरह से समृद्ध किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो एक बार हृदय से पुकार कर देखो। मैं तुम्हें अवश्य ही संकेत दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। मैं तुम्हारे दोषों को नहीं अपितु तुम्हारे गुणों को देखती हूँ
मैं हारे हुए का सहारा हूँ। मेरे लिए तुम आज भी उतने ही निर्मल हो जैसे जन्म के समय थे। इसीलिए किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ो और अपने सभी इच्छाएं केवल अपने महादेव जी के समक्ष रखें, किसी दूसरे के समक्ष नहीं, क्योंकि मेरे सिवा संपूर्ण सृष्टि केवल उपहास से ही करता है। देने वाले तो बस और बस तुम्हारे महादेव जी हैं। जो तुम्हें मिला है उसके लिए आभार महसूस करो, क्योंकि कईयों के पास तो वह भी नहीं है। तब धूप में चलती रेत पर सोते हुए लोगों के छत मिलना उनका सबसे बड़ा स्वप्न होता है, पर तुम्हारे पास वह सहज रूप से है। इन मेरे बच्चे, अपने सभी चिंताएं मुझ पड़े छोड़े दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर करने में सक्षम हूँ। जब तक अपने चिंताओं को पकड़े बैठे रहोगे तब तक पीड़ा सहन करते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारा हृदय के द्वार पर बैठा हुआ हूँ। जन्म से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे, कब तुम मुझे भीतर से बुलाओगे। इस द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार ईश्वर के लिए खोल दिए, फिर वह काम क्रोध लोभ जैसा शत्रुओं निवास नहीं कर सकेंगे और तुम दिव्य लोक में निवास करोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे निश्चल भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें आने वाले सप्ताह में तुम्हारे घर कुछ ऐसे दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारे सभी परेशानियां दूर कर देंगी। आने वाले सप्ताह से तुम्हारे शक्ति की शुरुआत हो रहा है। तुम्हें अवसरों की प्राप्ति होगी और इन अवसरों के कारण तुम्हारे आय में वृद्धि होगी। यह सब तुम्हारे द्वारा किए गए कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। यदि तुम भी मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो लिखो, मेरे महादेव जी ही मेरे सच्चे मित्र है। तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे कहो, फिर तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे को कितनी शांति मिली है। मेरे बच्चे, एक बात का सदैव स्मरण रखना, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है। यदि कोई कठोर परिश्रम मिलती है तो वह कुछ सिखाती है, कोई छोड़कर जाता है तो कोई उससे भी अच्छा आने वाला होता है। बस तुम्हें अपना नजरिया बदलना है। स्मरण रखना, तुम्हारे साथ मैं अब भी कुछ भी गलत है नहीं होने दूंगा। अपना विश्वास अपने महादेव जी पर और अधिक मजबूत करने के लिए लिखो, 5555। मेरे महादेव जी सदैव भी मेरे साथ है और मेरा मार्गदर्शन करता है। 2222 लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी अपने महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बलिदान किए हैं, दूसरों की खुशी के लिए हमेशा अपने खुशियां सैक्रिफाइस की है तुमने, लेकिन फिर भी कभी तुम्हें वह अहमियत, वह रिस्पेक्ट नहीं मिली जो तुम डिजर्व करते थे। दूसरों ने तो दुनिया देखी, बहुत घूमे, अपने मन की हर चीज की, पर तुम्हें हमेशा रोका गया। तुम्हारे बारी में ही हमेशा रिश्तों की दुहाई दी गई। जैसे जैसे तुम मुझसे जुड़ने लगे, तुम्हें अपने अहमियत समझ में आने लगी, अपने सपनों की अहमियत समझ में आने लगी। अब तुम्हारा खुद के लिए जीने का मन करता है, दुनिया देखने का मन करता है। जो दूसरों को असंभव लगता है तुम्हें वह सपने आसान लगने लगे हैं। मेरे बच्चे,
तुम्हारे जीवन के फैसले भी तुमसे बिना पूछे लिए जाते थे। इतनी पाबंदी में जिए हो। तुम हमेशा जो दूसरों ने सोच लिया जिसमें उनकी की खुशी है, वह काम तुम्हें करना ही है, फिर चाहे उस काम में तुम्हारा मन ना लगे, तुम्हारा मन क्यों ना घुटता हो। अगर कभी तुमने अपने लिए बोल दिया तो तुम स्वार्थी बन गए। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं सोचता, पर तुमने उन लोगों के लिए क्या क्या किया यह कोई नहीं देखता। और यह भेदभाव तुम्हारे साथ बचपन से हुआ है और हर रिश्ते में हुआ है। मेरे बच्चे, जब तुमने आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश की, तब तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर चले गए। पर अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ भी कहे तुम्हें पता है, तुमने अपने हर रिश्ते में 100% दिया है, हर जिम्मेदारी निभाई है, हर बार झुके हो। लेकिन तुम्हें वह प्रेम कभी नहीं मिला, जो प्रेम, जो हक तुम्हारे आंखों के सामने ही दूसरों को दिया जाता था। देर से ही सही, पर तुम्हें समझ आ गया है कि महादेव जी, मैं कुछ भी कर लूं, कोई मुझे नहीं पूछने वाला। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो मुझे खुद अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। और जब मैं दूसरों के सपने के लिए दिन रात मेहनत कर सकता हूँ, तो अपने सपने के लिए तो मैं धरती आसमान एक कर दूंगा। और जिस दिन मैं सफल हुआ, उस दिन यह लोग क्या, पूरी दुनिया मुझे सम्मान देगी, पूरी दुनिया से मुझे प्रेम मिलेगा। मुझे अब इन लोगों की खैरात में दी हुई इज्जत नहीं चाहिए। मुझे पता है मेरे बच्चे कि लोगों की हरकत दे तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होता है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता है तुम चाहकर भी इन लोगों से दूर नहीं जा सकते हो। 4 दिन बाद तुम फिर से सब भूलकर सबका ख्याल रखोगे। और किसी का ख्याल रखने में, लोगों की परवाह करने में कोई खराबी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बुरे तब बन जाओगे जब तुम लोगों को तकलीफ में छोड़ दोगे। बस तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम खुद को प्रताड़ित करके, खुद को दुख देकर लोगों की सेवा करते हो, उन्हें यह हक दे देते हो तुम कि वह तुम्हें अपमानित कर सकते हैं। और हर रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होता है, और वह रिस्पेक्ट दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, तभी वह रिश्ता चलता है, तभी उस रिश्ते में प्रेम होता है। पर तुम लोगों से उस रिस्पेक्ट की डिमांड ही नहीं करते हो। ऐसा प्रेम, ऐसी इंसानियत जो तुम्हें ही रुला रहा है, वह मुझे भी रुला रहा है। मेरे बच्चे, तुमने लोगों को बदलने की बहुत कोशिश की, रोकर, गुस्सा करके, हर तरीका अपनाकर देख चुके हो तुम, पर आज तक कुछ नहीं बदला। किसी ने तुम्हारा दर्द नहीं समझा, इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को बदल दो। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, मैं तुम्हें समझती हूँ। बस इतना बहुत होना चाहिए तुम्हारे लिए, यह सोचकर सब कुछ छोड़ दो, और यह सोचना भी छोड़ दो कि तुम्हें कभी किसी का प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें मेरा प्रेम मिला है, पूरे ब्रह्मांड का प्रेम मिला है, अपने पूर्वजों का सबका प्रेम मिला है, तुम्हें सबका साथ मिला है, तुम्हें, और तुम्हें जो मिला है उसका आभास तुम्हें अभी तक इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुम अपना समय बेकार की बातों में बर्बाद कर रहे हो। मेरे साथ साथ तुम्हें लोगों का साथ भी मिलेगा, लेकिन वह प्रेम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस सम्मान, उस प्रेम के लिए रोना छोड़ दोगे। बहुत जल्द तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु से भी मिलोगे। तुम्हें अपने जीवन की सीख को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मेरे बच्चे, तुम्हें लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, और तुम लोगों को तभी हील कर पाओगे, उन्हें ठीक कर पाओगे जब तुम ठीक होगे, जब तुम खुद को पूरी तरीके से ठीक कर लोगे। इसलिए सबसे पहले अपने बचपन के ट्रामा को, अपने बुरी यादों को, अपने बुरी आदतों को रिलीज करो, खुद को हील करो, खुद के लिए लड़ो, जीत तुम्हारे होकर रहेगा। और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो तुमसे बड़ा हो, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो तुम्हें सही मार्ग दिखा सके आने वाले वक्त में।
तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हो मेरे बच्चे। और अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो लोगन तकलीफ दे रहे हैं, पर उसके बाद भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते हो, उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो। वह लोग कार्मिक हैं, तुम्हारे किसी जीवन के कर्म हैं। वह लोग जो तुम्हें देखना ही है, इसलिए मेरा नाम लेकर इन लोगों के साथ लिखें। वक्त को काट लो, यह बस काले बादल है मेरे बच्चे, जो कुछ समय में छट जाएंगे। इन लोगों को देखकर परेशान मत हो, इन्हें अपने किस्मत मत मानो, क्योंकि यह बादल कुछ समय के लिए यही है। तुम्हारा आसमान तो रंगों से भरा हुआ है। इन लोगों के बाद तुम अपने सोल फैमिली से मिलोगे और वहां से तुम सिर्फ ऊपर जाओगे। बहुत कामयाबी मिलेगी तुम्हें, तुम्हारा दिया हुआ प्यार लौटकर तुम्हारे जीवन में आएगा और एंजल्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगी। पर जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, उनकी मदद करना बंद कर दो। अगर तुम्हें मदद करने का इतना शौक है, तो पहले खुद की मदद करो मेरे बच्चे। पहले खुद को इन परिस्थितियों से बाहर निकालो और जो प्रेम तुम्हारे आसपास है, उसे महसूस करने की कोशिश करो। मुझसे बात करने की कोशिश करो, एंजल से जुड़ने की कोशिश करो, डिवाइन एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करो। इन व्यर्थ के लोगों पर अपना समय बर्बाद करना छोड़ दो और इन लोगों को ना बोलना सीखो मेरे बच्चे। तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते हो, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरे कृपा प्राप्त हुई है, मेरे भक्ति का मौका मिला है, तो अपने शक्तियों को खुद तक मत रखो मेरे बच्चे। कभी भी मेरे भक्ति को छुपाकर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो अपने बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपने भक्ति से, अपने शक्तियों से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ को सुनो, तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अपने साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। तुम किस मंत्र का जाप करते हो, क्या पाठ करते हो, यह सब हमेशा गुप्त रखना मेरे बच्चे। और अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बातें मत बताना, क्योंकि तुम्हारे साधना की शक्ति ही है जिसने तुम्हें हर बार बुरी से बुरी परिस्थिति से, बड़े प्रहार से, नकारात्मक ऊर्जा से बचाया है। इसलिए तुम्हें अपने शक्तियों के बारे में जग को नहीं बताना है मेरे बच्चे। तुम्हें बस अपने ज्ञान को और मेरे नाम को फैलाना है। कर्म है तुम्हारा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता मेरे बच्चे। जितनी बार लोगों ने तुम तो अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। वह सब जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारे श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास देखकर, तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरे कृपा है। मेरे साथ साथ मेरे एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने, और उनकी कृपा भी है तुम्हारे ऊपर। उन देवी की शक्तियां भी तुम्हारे रक्षा कर रहा है मेरे बच्चे। पर कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर वह डरता है तुम्हारे इन शक्तियों से, वह डरता है तुम्हारे भक्ति से मेरे बच्चे। वह तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है,
उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जीत न हासिल कर पाता मेरे बच्चे। उसने अपने कर्मों का भुगतान किया है और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है, इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारे अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया। और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते मेरे बच्चे, जिनकी खुश तुम्हारे आंसू में हो। तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकता है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकता है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकता। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकता। मेरे बच्चे का तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं करता हूँ, तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तुम्हारे शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ मैं, और कितने लोग तो अभी से डरकर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर लाचार व्यक्ति नहीं हो जिसे वह जब मन में आए सुनाकर चले जाएं। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वह तंत्र मंत्र की साधना, पर अंत में वह कर गलत काम ही रहे हैं। मेरे बच्चे, अपने साधना से वह लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसके इस बुराई का अंत शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, तुमने अकेले ही सब कुछ किया है, रोए हो, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर वक्त तुम्हां पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी, और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है मेरे बच्चे। और अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारे खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका संहार करूंगा। मैंने उनके बहुत खेल देख लिए मेरे बच्चे, अब वह मेरा तांडव देखेंगे और मुझसे छुपते भागेंगे। वह लोग ऐसा तांडव होगा मेरे बच्चे जिससे तुम्हारा विवाह होगा। उस व्यक्ति को लोगों का प्यार बहुत मिला है और अपने करियर में भी बहुत ऊंचा पद है उसका, पर जितने उसके चाहने वाले हैं उतने ही उससे जलने वाले, उसका बुरा चाहने वाले भी हैं। समझदारी बहुत होगी उस इंसान में मेरे बच्चे, और ज्ञान का तो जैसे भंडार होगा, ऐसा कोई फील्ड नहीं होगा जिसकी नॉलेज ना हो। से स्वभाव का भी बहुत शांत व्यक्ति होगा। तुम्हारा जीवन साथी पर ऊपर से वह जितना शांत रहता है, उसके मन में उतना ही बड़ा तूफान छुपाए बैठा होगा। वह अगर उसे एक बार किसी की बात पर क्रोध आ गया, फिर तो सामने वाले को स्वयं ईश्वर भी नहीं बचा सकते, क्योंकि उसे फिजूल की बातों पर गुस्सा नहीं आता मेरे बच्चे। और जब आता है मतलब बात बड़ी होगी और सामने वाले ने सच में कोई गलती की होगी, वह बहुत सक्सेसफुल होगा अपने जीवन में और एक ऊंचे पद के लिए पढ़ाई की होगी उसने, पर एजुकेशन के साथ साथ वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक भी होगा, और यह अध्यात्म ही तुम दोनों का ईश्वर के प्रति समर्पण ही तुम दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएगा। तुम दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होगी, लेकिन एक साथ तुम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। लोग तुम दोनों को देखकर जलेंगे। कुछ लोगों के लिए तुम्हारे जोड़ी प्रेरणा होगी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करोगे।
एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए साथ मिलकर काम करोगे। बस अपने रिश्ते को लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना। मेरे बच्चे, लोग तुम दोनों के बीच फूट डालने की बहुत कोशिश करेंगे। तुम दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। वह और जिससे तुम्हारा विवाह होगा, वह व्यक्ति लोगों की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाता है। मेरे बच्चे, इसलिए खुद के साथ साथ तुम्हें उसे भी समझाना होगा और वक्त लगेगा, लेकिन वह तुम्हारे बातों को जरूर समझेगा। वह व्यक्ति अपने जीवन को खुलकर जीना चाहता है, इसलिए उसे घूमना, नए नए लोगों से मिलना और खाना खाने का बहुत शौक होगा। अपने काम के साथ साथ वह अपने रिश्तों को भी बहुत अहमियत देगा और चाहे तुमसे कितनी भी लड़ाई हो जाए, तुम्हारे कोई बात उसे अच्छी ना लगे, पर वह अपने रिश्ते की बातों को कभी किसी तीसरे के साथ नहीं बांटेगा, कभी तुम्हारे बातों को किसी और के साथ डिस्कस नहीं करेगा। और यही उम्मीद उसे तुमसे भी होगी। तुम्हारे परिवार की और तुम्हारे माता पिता की भी बहुत इज्जत करेगा। वह तुम इस व्यक्ति को शादी से पहले से जानते हो, पर शादी से पहले तुम दोनों के बीच बहुत दूरियां होंगी, बहुत टास भरी गई होगी। तुम दोनों के रिश्ते में इतना अच्छा था, इतने अच्छे से तुम्हारे साथ पेश आता था, तुम्हारा ख्याल रखता था। यह बात उसका बुरा चाहने वालों को नहीं हुई और तुम्हारे शत्रुओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस प्यार को नफरत में बदलने के लिए। वह अपने षड्यंत्र में पूरी तरह से तो कभी सफल नहीं हुए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से नफरत तो कभी नहीं कर सकते हो, पर उन लोगों ने तुम दोनों को दूर जरूर कर दिया। थोड़े समय के लिए ही तुम दोनों के बीच बहुत गलत फहमी पैदा की गई और तुम दोनों का ईगो तुम्हारे प्यार के बीच आ गया। तुम दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म करने का सोच लिया, पर तुम दोनों के बीच की वह दोस्त हमेशा रहा और तुम दोनों ने साथ में बहुत बुरे लोगों को मात दी है। साथ मिलकर तुम इस परिस्थिति पर भी जीत हासिल करोगे। यह दूरियां तुम दोनों का रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं आया है। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुम इस रिश्ते में खुद को खो चुके थे, अपना मकसद भूल गए थे, तभी तुम दोनों के बीच इतना तनाव बढ़ेगा। इसलिए मेरे बातों को सुनकर डरना मत। इस दूरी के बहाने ही तुम फिर से खुद को ढूंढ पाओगे और उसे पाने के लिए ही सही, पर तुम मेरे दरबार में आओगे। चाहे तुम मुझसे उसके शिकायत करो, चाहे रो रहे हो, पर मुझे पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है और उसे कुछ पल के लिए खोने से तुम मुझसे जुड़ जाओगे, खुद को पहचान लोगे। अंत में तुम दोनों का रिश्ता ठीक होगा और हर परिस्थिति पर जीत हासिल करके तुम दोनों साथ हो। बस दुनिया को देखकर जो सब कर रहे हैं वह मत करना। अपने रिश्ते का ढंढोरा मत पीटना मेरे बच्चे, और कभी भी उसे अपने कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि तुम उसके सबसे बड़ी ताकत हो। अभी तुम्हें क्रोध आता है उसके बातों पर, उसके आसपास जो लोग हैं जो उसका फायदा उठाते हैं, और वह उन लोगों को कुछ नहीं बोलता। पर जब तुम एक साथ होगे, जब तुम्हें उसके इस बर्ताव का कारण समझ आएगा, तब तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा और तुम्हारा यह गुस्सा भी पिघल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हो तो कभी अध्यात्म का रास्ता मत छोड़ना, क्योंकि अध्यात्म ही तुम्हारे मन को बांध कर रखेगा। नहीं तो यह लाल दुनिया तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद कर देगी। तुम्हारा मन करेगा वह सब कुछ पाने का जो जरूरी नहीं है। दूसरे लोगों की जिंदगी को देखकर तुम्हें लगेगा कि शायद तुम्हारे पास भी वह सब कुछ होना चाहिए, पर तुम दोनों का प्यार ही सबसे बड़ा खजाना है और तुम दोनों का साथ ही तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। इसलिए बस इस प्यार को, अपने रिश्ते की सादगी को बचाकर रखना। बाकी सब कुछ तुम दोनों मिलकर खुद हासिल कर लोगे। शादी के बाद बड़े प्रोजेक्ट साथ में करोगे।
तुम दोनों और तुम दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ ही लिखी है, और जब तुम दोनों साथ होगे तभी चमत्कार होंगे। बस दूसरों की बातों को सुनकर कोई गलत फैसला मत लेना। अपने रिश्ते की सच्चाई और अहमियत सिर्फ तुम दोनों समझ सकते हो, और जो लोग तुम दोनों के बीच आने की कोशिश करेंगे उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना सीखना होगा। तुम्हें अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना सीखना होगा। तुम्हें रोने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि किसी को तुम्हारे आंसू से फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें तो खुशी होगी तो तुम्हें रुलाना ही चाहते हैं, इसलिए अपने आंखों में आंसू नहीं अंगार दिखाना। उन लोगों को, उस हर एक व्यक्ति को जो तुम दोनों के बीच आने की कोशिश करें, जो तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करें, तुम्हें अपने आप को, अपने घर को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा, और तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इतना यकीन रखना अपने रिश्ते पर मेरे बच्चे। उसे लगता है कि तुमने उसका दिल तोड़ा है, तुमने उसे कभी नहीं समझा, ना उसके भावनाओं की कदर की, पर उसे भी पता है कि वह कभी खुद को सही साबित नहीं कर पाया। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया, उसने यही कारण है कि तुमने खुद को बदल दिया है, क्योंकि तुम्हें उससे बहुत सारी उम्मीद था, पर वह कभी तुम्हारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, और इन बातों की वजह से तुम दोनों की बहुत लड़ाई होता था। और अपने कमियों पर काम करने की बजाय, अपने गलतियों को सुधारने की बजाय, उसने गुस्से में आकर किसी और का हाथ थाम लिया, और इसी गलती को छुपाने के लिए वह तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने जो पाप कर दिया वह बात अब उसे अंदर ही अंदर मार रहा है। और वह जब भी तुम्हें देखता है उसे अपने गलती नजर आती है, तुम्हारे अंदर की वह कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है, जिसके साथ उसका इतना मजबूत रिश्ता था, इतना यकीन था। तुम दोनों के बीच उसने अपने एक गलती की वजह से तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, और यह बात वह अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है मेरे बच्चे, कि उसके उठाए एक गलत कदम ने वह रिश्ता खराब कर दिया। उसे यकीन नहीं होता कि उसने तुम्हारा यकीन तोड़ दिया और तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब तुम किसी और पर यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा यकीन उस पर किया था। तुम्हें लगता था कि तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कोई और तुम दोनों के बीच आ जाए यह तो नामुमकिन है। लेकिन उसने बेवकूफी में, क्रोध में आकर कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे वह सारे वादे टूट गए। अब वह तुम्हें इग्नोर करके तुमसे दूर जाकर अपने किए पाप से दूर जाना चाहता है मेरे बच्चे। पर इंसान कहीं भी छुप ले, उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वह अपने कर्मों से नहीं बच सकता, बस इस बात का डर खा रहा है। उसे वह बीमार होता जा रहा है। इतने सालों का रिश्ता उसने बिना किसी बात के, बिना तुम्हारे किसी गलती के उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तुम दोनों के रिश्ते को बर्बाद करने में बहुत बड़ा हाथ उस तीसरे व्यक्ति का भी है मेरे बच्चे। जिससे तुम प्यार करते थे वह तो बस परेशान होकर उस तीसरे व्यक्ति को अपना दुख बताने गया था, लेकिन उसने आग में घी डाला और उसके भावनाओं को समझने की जगह यह समझाने की बजाय कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत समय से है, वह सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकता है मेरे बच्चे। मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। यह निर्विवाद है कि तुम्हारे पास असाधारण बुद्धि और बुद्धि है, हालांकि आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि अपने प्रतिभा को कहाँ प्रवाहित करें।
यह मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपने क्रोध को अपने परिवार, विशेषकर अपने महादेव जी पिता पर निर्देशित करने के बजाय आपको उनसे सम्मान पूर्वक संपर्क करना चाहिए। मेरे बच्चों, तुम्हारे महादेव जी पिता तुम्हारे लिए देवता के समान है और वह जो कुछ भी करते हैं वह तुम्हारे लाभ के लिए कर देते हैं, भले ही वह कभी कभी अप्रिय लगे। यह संभव है कि आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं उनके दृष्टिकोण से मेल ना खाएं, लेकिन इस मामले पर अपने महादेव जी पिता या परिवार के अन्य सदस्यों पर क्रोधित होना उचित नहीं है। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो कृपया हाँ में उत्तर दें और इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे महादेव जी पिता कभी कभी तुम्हारे प्रति सख्ती बरतते हैं, तुम्हारे हर कार्य की सूक्ष्मता से जांच करते हैं और दोष निकालते हैं। हालांकि वे इन खामियों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन वे आपको गलतियां करने से रोकने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर ऐसा करते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी पिता की कठोरता भी सम्मान की पात्र है, क्योंकि वे एक गुरु के रूप में सेवा करते हैं जो आपके जीवन को उद्देश्य देने के लिए धर्म, कर्म, ज्ञान और ध्यान की शिक्षा देते हैं। वे बहुमूल्य शिक्षाएं प्रदान करते हैं। आप महादेव जी पिता को पाकर भाग्यशाली हैं। मेरे बच्चे, यह स्वीकार करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि आपके ज्ञान के कारण आपका अहंकार बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो जीवन आसान हो जाएगा। अहंकार का पर्दा हमारी सत्य को समझने की क्षमता को कमजोर कर हमें विनाश की ओर ले जाता है। मेरे बच्चों, मैं यह चेतावनी इसलिए देता हूँ ताकि आप भविष्य में महत्वपूर्ण आपदाओं से बच सकें। यदि आप अपने महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो कृपया लव यू महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कब सहन करना है और कब अपने राय व्यक्त करना है। जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपके जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि आपके रास्ते में लगातार बाधाएं क्यों आती हैं, तो यह संभवतः इन व्यक्तियों के कारण है। आप उनसे परिचित हो सकते हैं, फिर भी आप उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज करना चुनते हैं, भले ही आपके पास उनकी हर क्रिया पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता हो। मेरे बच्चे, बाहरी लोगों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार करना तुम्हारे लिए उचित है। किसी के प्रति पक्षपात दिखाना किसी भी तरह से आपके लिए फायदेमंद नहीं है, और यही बात महादेव जी आपके पिता और आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंधों पर भी लागू होता है। मेरे बच्चों, जब तुम्हें अपने प्रयासों में असफलता मिलती है तो तुम्हें मानसिक तनाव होता है। यह तनाव क्रोध को जन्म देता है जो बदले में आपकी बुद्धि को बाधित करता है। आप दूसरों पर दोष मरते हैं, लेकिन आपके भीतर दो दोष हैं। आपके दिमाग में स्थिरता का अभाव है और आपके काम में भी स्थिरता का अभाव है। आप अक्सर टाल मटोल करते हैं और कार्यवाही करने के बजाय केवल योजनाएं बनाते हैं। आपका मन कई चीजों में बिखरा हुआ है। मेरे बच्चों, अपना मन एकाग्र करो। जब आप दृढ़ निश्चय के साथ अपना काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। मैं अपने संदेश के माध्यम से मर्यादा के पालन के महत्व पर जोर देना चाहता हूँ। दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने खामियों पर करीब से नजर डालें और उन्हें सुधारने पर काम करें। अपने पिता महादेव जी का सम्मान करें, क्योंकि उनका स्थान सर्वोच्च है। आपके जीवन में सब कुछ शुभ होगा। मेरे बच्चों, इस संदेश को 21 बार लिखें और साझा करें। मुझे पता है कि आपके जीवन में क्या कमी है और आप किसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरे बच्चे, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं
जिन पर आपके ध्यान की आवश्यकता नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि अपने प्रियजनों, अजनबियों और उन सभी लोगों द्वारा दिए गए दर्द के कारण जिन्हें आप प्यार करते थे, आपने दुनिया पर से विश्वास खो दिया होगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए कोई भी दोषी नहीं है, क्योंकि हर कोई केवल मेरे आदेशों का पालन कर रहा है। मैं सबकी हरकतें देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, यदि आपको अपने महादेव जी पर विश्वास है तो अभी हाँ लिखें और इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो पूरी दुनिया उसे व्यर्थ लगती है। हालांकि ऐसे भव आपको मूल्यवान सबक सिखाते हैं। जब आप अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो कोई आपको सही दिशा में ले जाने के लिए आपके जीवन में प्रवेश करता है, अक्सर धोखे के रूप में, प्रच्छन्न प्यार के माध्यम से। मेरे बच्चे, जब आप वह बनने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं बनना चाहते, तो आपको केवल दुख और असफलता का सामना करना पड़ता है। आप दुनिया के लोगों के बीच फंस गए हैं और मुख बंधन और अशांति से भरे क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह नाव पानी में रहता है लेकिन पानी को अपने भीतर नहीं रोक सकता, उसी तरह आपको दुनिया में रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, लेकिन इससे आसक्त होने से बचना चाहिए, अन्यथा आप अपने कर्म पथ से भटक जाएंगे। प्रिय बच्चे, यदि मैं जो कह रहा हूँ उस पर आप सचमुच विश्वास करते हैं, तो मैं आपसे 2222 अंकों के साथ अपना समर्थन व्यक्त करके इस चैनल की सदस्यता लेने का आग्रह करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक आदत है जिसे मैंने नोटिस किया है। आप उन चीजों का पीछा करते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई रिश्ता हो या पैसा हो। हालांकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसके बजाय कमाई का एक स्रोत बनो। आप वर्तमान में ऐसे कार्य चुन रहे हैं जो आपके लिए आज आसान है, लेकिन अंदर ही अंदर आप ऐसे कार्य को करने की इच्छा रखते हैं जो चुनौतीपूर्ण है। यही कारण है कि कठिनाइयों का सामना करने पर आप अक्सर पीछे हट जाते हैं। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें बताना होगा कि यदि आप अपने आराम क्षेत्र में रहेंगे तो सफलता आपके रास्ते में नहीं आएगी। कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको हर कार्य में असफलता हाथ लगती है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि आप अपने प्रयासों में अपना समय और ऊर्जा कैसे निवेश करते हैं। यह बेहद निराशाजनक हो सकता है जब आप किसी कार्य पर पैसा खर्च करते हैं और उसे विफल होते देखते हैं। हालांकि यह एक संकेत है कि आप जो काम कर रहे हैं वह आपके लिए नहीं है। तुम शायद गलत दिशा में जा रहे हो। मेरे बच्चे, जिस काम को आप अपने लिए सही मानते हैं उससे भविष्य में नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी आपको असफलता मिले तो निराश ना हो। इसके बजाय एक नए प्रयास के साथ नए सिरे से शुरुआत करो। मेरे बच्चे, ऐसा कार्य चुने जो आपको भीतर से चुनौती दे। अपने मन की सुनो, क्योंकि यह ईश्वर की आवाज है। आपका दिमाग आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, जिससे आपको अपार सफलता मिलेगी। तुम्हारे सभी इच्छाएं जैसे प्यार, धन, सम्मान और प्रसिद्धि आसानी से हासिल हो जाएंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने हृदय में ईमानदारी से लिखो। हर हर महादेव। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं समझता हूँ कि तुम इस समय जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, हालांकि मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपना विश्वास अटूट रखें। बहुत जल्द आपको अपने जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आपको अपने वर्षों की मेहनत का फल मिलने वाला है। कृपया यह ना सोचे कि आपके जीवन में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। कभी कभी मैं आपको बिल्कुल असहाय महसूस करते हुए देखता हूँ, जैसे कि जीवन रुक गया हो। आपको अपने काम में असफलताओं का सामना करना पड़ता है,
और यह निराशाजनक हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि सफलता न प्राप्त करना तुम्हें असफल नहीं बनाता। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है वह कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चों, अगर तुम सच में मेरे बात पर विश्वास करते हो तो 2222 लिखकर और इस संदेश को साझा करके अपना समर्थन व्यक्त करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में हर पल परिवर्तन हो रहा है। आप स्वयं को बेहतर समझने लगे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम अपने क्षमताओं, कमजोरियों और शक्तियों से अवगत हो गए हो। आपका साहस बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया है। जल्द ही आप इन बदलावों का असर देखेंगे। मेरे बच्चे, पहले तुम लक्ष्यहीन होकर घूमते रहते थे, लगातार इस बात की चिंता करते रहते थे कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। नकारात्मक शब्द आपके मानसिक शांति को भंग करेंगे। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चे, तुम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होगे। आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गए हैं। जब भी आप किसी काम में लगते हैं तो गंभीर और दृढ़ निश्चय होते हैं। आपका मन अब अनेक विचारों से विचलित नहीं होता। मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अब निराश नहीं करूँगा। प्यारे बच्चों, खुशियाँ मनाओ और खुशियाँ पाओ, क्योंकि तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कगार पर हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ईमानदारी और निष्ठा से लिखो। जय महादेव जी, मैंने आपकी पुकार सुना है और आज मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगा जिन्होंने आपको परेशान किया है। आप अक्सर आश्चर्य करते हैं कि आप इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना क्यों करते हैं, जबकि अन्य लोग संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीते हैं। तुम्हें कष्ट क्यों सहना पड़ेगा? मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ कि आपको काफी नुकसान हुआ है, लेकिन आपने जो खोया है वह आपके लिए नहीं था। आपका जीवन आपकी अपने इच्छाओं के अनुसार विकसित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे केवल वही चीजें मांगते हो जो तुम्हें बांधती हैं, जो तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाती हैं। हालांकि मैं इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वे आपको आपके जीवन के उद्देश्य से विचलित कर दे। मुझ पर भरोसा रखें अपने महादेव जी, क्योंकि सब कुछ मेरे दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। धैर्य रखें और आपको उचित समय पर वह सब प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। बहरहाल आपको रास्ते में अनुकूलन और बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम एक संवेदनशील और कमजोर व्यक्ति हो? आप हर छोटी छोटी बात पर आंसू बहाते हैं, दूसरों को आपकी भावनाओं का फायदा उठाने और आपको धोखा देने की अनुमति देते हैं। हालांकि भावुक होना अच्छा है, लेकिन अपने भावनाओं को नियंत्रित करना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। अपना दुख हर किसी से ना बांटे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे अपने जीवन का आधार मानकर उसके लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते हैं, भले ही वे आपके प्यार का प्रतिदान ना दें और लगातार आपका अनादर करें। आप उन्हें खोने के डर से इसे सहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सचमुच किस चीज को खोने से डरते हो? आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल आपका हो। मुझसे प्यार करना गुनाह तो नहीं, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होता। किसी को अपना सहारा मानकर उस पर भरोसा करना आपकी गलती है। चाहे जाने अनजाने तुमने उनके रास्ते को अपना रास्ता समझ लिया है। किसी भी रिश्ते की गहराई के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति का अपना रास्ता होता है। आपके कार्य, परिणाम और खुशियां केवल आपकी हैं। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अंततः अकेला है। लोग अक्सर अज्ञानतावश किसी एक व्यक्ति को अपना सहारा चुन लेते हैं, परंतु मेरे बच्चों, इस संसार में
सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूँ। फिर भी आप खुद को किसी से या किसी भी चीज से अलग करने से इनकार करते हैं। आप इतने उलझ जाते हैं कि जब वे चले जाते हैं तो आप अपना और अपना होश खो बैठते हैं। आप जानते हैं क्यों? यह आपके भीतर के अज्ञान के कारण है। मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ कि आपका जीवन जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू अब आपके लिए नहीं हैं। यह सीखने और बढ़ने का समय है। आज मैं आपको अपने अमूल्य ज्ञान का उपहार देने आया हूँ। हालांकि इस ज्ञान को स्वीकार करने से पहले आपको अपने भीतर मौजूद भय के भूतों से छुटकारा पाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर बसे अंधकार और अज्ञान को खत्म करने आया हूँ। आपकी आध्यात्मिक यात्रा जल्द ही शुरू होने वाला है। संसार से तुम्हारा मोह टूटने वाला है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पहचान और अपने भीतर मौजूद दिव्यता पर विचार करें। जल्द ही आपको गहन ज्ञान और रहस्य प्रदान किए जाएंगे। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण बदलाव के कगार पर है। मेरे बच्चे, शायद आप अपने सफलता के लिए प्रयास करने वाले और अपने उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले लोगों की बार बार आने वाला थीम पर ध्यान दिया हो। यह प्रकृति का संकेत है कि आप भी महानता के लिए किस्मत में हैं, चाहे वह फलते फूलते पौधों, उड़ते पक्षियों या फलदार पेड़ों का दृश्य हो। यह प्रतीक आपकी भविष्य की सफलता की ओर इशारा कर रहे हैं। आप सही रास्ते पर हैं और जल्द ही आपको अपार प्यार और खुशी का अनुभव होगा। अपने आप को आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार करें, जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। तुम्हारी किस्मत बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इन बदलावों को अपनाएं और खुद को किसी भी तनाव या चिंता से मुक्त करें। आपका मन अत्यधिक खुशी से भर जाएगा और आप महसूस करेंगे कि कोई निरंतर आपकी निगरानी कर रहा है और आपकी इच्छाओं को सुन रहा है। हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। कल महादेव आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर है। बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव को अपने इच्छा खाने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है, जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को का लेना है। इन सभी इम्तिहान में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा है कि संसार को आवश्यकता है। इस गुप्त संदेश को ना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उसे दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारे सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे, पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वह तुम्हें बताया कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। वह तुम्हें जो कुछ भी बताए उसके बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसके बाद